डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेवलपमेंट, क्यूए या फिर सपोर्ट, कोई भी रोल के लिए इंटरव्यू हो, सब में एक चीज कॉमन है, वो है नॉलेज ऑफ सीक्वल। कोई भी अच्छे कंपनी में जाओ तो वो सीक्वल के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछेंगे, और वो भी सिनेरियो बेस्ड। ऐसे 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कुछ रियल टाइम सिनेरियोज को कवर करता है फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, और ईच क्वेश्चन सॉल्व करने के डिफरेंट वे देखेंगे जो आपको डिफरेंट बनाएंगे दूसरों से। सीक्वल क्वेरी सब लिख सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपके क्वेरी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको इंटरव्यू के सामने स्पेशल बना दे। जॉइन, सब क्वेरी, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर बाय रैंक, डेंस रैंक, ग्रुप बाय हैविंग, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करेंगे इस 10 क्वेश्चन में। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक समझो, ताकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देख के आप खुद सॉल्व कर पाओ। तो चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेबल्स देखते हैं। कस्टमर्स, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल्स, 4 टेबल है। आपस में सारे टेबल में रिलेशन आप देख सकते हो। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ फोकस रखो समझने में। डेटा सेट अलोंग विद क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले कस्टमर नेम हु हैव प्लेस्ड एटलीस्ट वन ऑर्डर। एटलीस्ट वन ऑर्डर किया है मतलब उसका डिटेल ऑर्डर टेबल में लॉग होना चाहिए। लेकिन एक कैच है, ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी तो है लेकिन कस्टमर नेम नहीं है, तो वो कहाँ से मिलेगा? कस्टमर टेबल से। सो ऑब्वियसली हमें दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और कंडीशन क्या होगा? ऑन सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आई डी। क्योंकि दोनों टेबल में देखो, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है? कस्टमर आईडी है जिससे दोनों टेबल रिलेट हुआ है। तो क्वेरी क्या है, एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोगों ने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है उन लोग का डिटेल यहाँ पे आ गया। सेम चीज हम लोग सब क्वेरी यूज करके भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इन, सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। सो ऑर्डर टेबल में से जितने कस्टमर आईडी है जिन्होंने ऑर्डर किया है वो हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया, और वही चीज कस्टमर नेम हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर टेबल से जिनका कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल्स में है। तो यहाँ पे हम लोग को सेम आउटपुट मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 5 साल या फिर उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो तो परफॉर्मेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट यूज करके क्वेरी लिखेंगे। सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एग्जिस्ट, सिलेक्ट वन फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी, या फिर जो एलियास दिया है सी डॉट कस्टमर आई डी। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट कैसे यूज करता है डिटेल में समझाया, जाके वीडियो देख लेना। ये एग्जीक्यूट करोगे तो सेम हम लोग को सेम आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कस्टमर हु हैव नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर। नेवर प्लेस्ड एन ऑर्डर मतलब कस्टमर का डिटेल तो अपने पास है, कस्टमर टेबल में है, लेकिन ऑर्डर टेबल में उसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सिंपल वे है, यूजिंग सब क्वेरी, जैसे हम लोग ने इससे पहले वाला क्वेरी लिखा था, जस्ट इन के बदले नॉट इन लिख देंगे। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक कस्टमर है जिसने ऑर्डर नहीं किया है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूज करके कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स, लेफ्ट ज्वाइन होगा ऑर्डर टेबल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी वेयर ऑर्डर आईडी इज नल। इस चीज को एग्जीक्यूट करोगे तो सेम आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन पिछले क्वेरी की तरह यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस हम लोग को कहाँ से मिलेगा? अगर हम लोग यूज करेंगे नॉट एग्जिस्ट। सो नॉट एग्जिस्ट यूज करके कैसे? जैसे हम लोग ने एग्जिस्ट वाला क्वेरी लिखा था, सिमिलरली इसे एग्जीक्यूट करोगे तो हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है, फाइंड टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो टॉप 5 से पहले हमें हर प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है वो निकालना पड़ेगा। वो हमें ऑर्डर डिटेल टेबल में से मिल जाएगा सिंपल सम करके। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप सिंपल एक सम करोगे प्रोडक्ट आईडी को ग्रुप बाई करके, कौन सा प्रोडक्ट आईडी कितनी बार सेल हुआ है वो यहाँ पे हम लोग को मिल गया। प्रोडक्ट आईडी तो मिल गया इस टेबल से, लेकिन अगर प्रोडक्ट नेम भी चाहिए तो हमें प्रोडक्ट टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसी क्वेरी में थोड़ा हम लोग अगर मॉडिफाई करेंगे, प्रोडक्ट टेबल के साथ ज्वाइन कर देंगे, सेम चीज हमें यहाँ पे मिल जाएगा विद प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है। अब टॉप 5 निकालना है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग ऑर्डर कर दे, ऑर्डर बाई कर दे, तो हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक हम लोग का सॉर्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? टॉप 5 ले सकते हैं। टॉप 5 लेने के लिए हम लोग यहाँ पे फेच फर्स्ट 5 रोज ओनली हम लोग कर सकते हैं। ऑरेकल में हम लोग ने ये यूज कर दिया, लेकिन MySQL पोस्टग्रेस हो गया, उसमें हम लोग लिमिट 5 यूज कर सकते हैं।
और SQL सर्वर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें टॉप 5 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे 5 रोज आया, करेक्ट, लेकिन क्या ये करेक्ट क्वेरी है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर दूसरे प्रोडक्ट्स है जो सोल्ड है एक बार, उनके डिटेल्स भी तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने सिंपल क्या किया, रैंक कर दिया बेस्ड ऑन सम ऑफ क्वांटिटी। और यहाँ पे इस क्वेरी को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेस्ड ऑन क्वांटिटी उसका रैंक। अब उसमें से हम लोग को टॉप 5 निकालना है, तो यहाँ पे डेंस रैंक लेस देन इक्वल टू 5 हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट दैट हैव नेवर बीन सोल्ड। सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, नॉट इन, लेफ्ट जॉइन और नॉट एग्जिस्ट यूज करके हम लोग कर सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर्स विद कस्टमर नेम एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। तो फर्स्ट चीज ये देखना पड़ेगा ये इंफॉर्मेशन कौन से टेबल से मिलेगा। ऑर्डर डिटेल के लिए ऑर्डर टेबल चाहिए, कस्टमर डिटेल के लिए ऑब्वियसली कस्टमर टेबल चाहिए, और प्रोडक्ट के डिटेल के लिए प्रोडक्ट टेबल है, वहां से हम लोग को मिल जाएगा। तीनों टेबल को कैसे ज्वाइन करें? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है मोर देन 2 टेबल्स ज्वाइन करने के लिए। सिंपल है, 2 टेबल को ज्वाइन करो। जैसे आप ज्वाइन करते हो ऑर्डर टेबल को कस्टमर टेबल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, उसके बाद नेक्स्ट टेबल ज्वाइन कर दो सिमिलर कंडीशन लगा के। अगर 2 टेबल को ज्वाइन करना आता है, मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करना बहुत ईजी है, सेम प्रोसेस है। खाली आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा प्राइमरी की है कौन सा फॉरेन की है, दोनों टेबल कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल टेबल आपस में कैसे लिंक्ड हुए हैं, वो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद ज्वाइन से इजी कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। अब जब ज्वाइन हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार के बदले जो जो हम लोग को सिलेक्ट करना है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को डिटेल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कस्टमर हु हैव प्लेस्ड मोर देन 1 ऑर्डर इन लास्ट 1 ईयर। तो क्वेश्चन को ब्रेक करके समझते हैं। स्कूल में जैसे स्टेप मार्किंग मिलते थे, वही सोचो कि हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना है और हर स्टेप के लिए मुझे मार्क मिलने वाला है। उस हिसाब से मैं क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा और सॉल्व करूंगा। लास्ट ईयर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर डेट शुड बी लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। तो हम लोग के पास एक फंक्शन है, हमें पता है ऐड मंथ्स, वो यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग बिटवीन यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को ऐसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हम लोग का काउंट मिल जाएगा लास्ट 12 मंथ्स में। लेकिन ये टोटल काउंट दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कस्टमर वाइज काउंट चाहिए। तो कस्टमर वाइज काउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, हम लोग कस्टमर वाइज ग्रुप कर देंगे और वहीं पे कस्टमर आईडी वाइज हम लोग काउंट कर देंगे ऑर्डर आईडी। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करोगे तो कौन से कस्टमर ने कितना ऑर्डर किया है लास्ट 12 मंथ्स में हम लोग को मिल जाएगा। अब काउंट ग्रेटर देन 1 है तो कैसे निकालेंगे? वेयर कंडीशन में काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 1 लिखेंगे और इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1000 बार बोला है एग्रीगेट फंक्शन को कंडीशन में लिखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड है, वो है हैविंग। और अगर कस्टमर का नाम भी चाहिए देन बस कस्टमर टेबल के साथ ज्वाइन कर दो। तो इसी चीज को हम लोग क्वेरी में कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर नेम और काउंट कर देंगे फ्रॉम कस्टमर, ज्वाइन कर देंगे ऑर्डर टेबल के साथ। वेयर कंडीशन हम लोग के पास पता है, ग्रुप कैसे करना है, जो चीज काउंट के साथ लिखा हुआ है वही चीज ग्रुप बाय में आएगा, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, हैविंग काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 1। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, कस्टमर हु प्लेस्ड ऑर्डर इन द लास्ट 6 मंथ्स बट नॉट इन लास्ट 2 मंथ्स। मतलब लास्ट 6 मंथ से लेके मंथ -2 तक ऑर्डर है। और डेट्स रिलेटेड क्वेरी में ध्यान देना, अगर सेम क्वेरी आप कुछ महीने बाद एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा। सो बेस्ड ऑन दैट आपको अपना डेटा सेट भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी इस चीज को अगर हमें लिखना है तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिलेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, ज्वाइन कर देंगे ऑर्डर टेबल के साथ, वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन एड मंथ सिस डेट -6, मतलब 6 महीने पहले से लेके एड मंथ सिस डेट -2, मतलब 2 महीने पहले तक हम लोग का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कस्टमर हु प्लेस्ड मोर देन 2 ऑर्डर्स इन अ सिंगल डे। तो फ्रॉड डिटेक्शन सिनेरियो में ये यूज होता है। एक दिन में 10 से ज्यादा ऑर्डर या फिर 100 से ज्यादा ऑर्डर अगर प्लेस कर रहा है कोई, तो हो सकता है ये कुछ फ्रॉड कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, मोर देन 2 ऑर्डर्स अ डे, क्योंकि हम लोग के पास उतना लार्ज डेटा नहीं है। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट, काउंट करेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी ऑर्डर डेट, हैविंग काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 2। तो टोटल जिसने 2 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए हैं वो हम लोग को मिल जाएगा, कस्टमर डेट और ऑर्डर डेट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज क्या है? कस्टमर आईडी वाइज हम लोग को तो काउंट करना ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर डेट वाइज भी। तो कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट वाइज हम लोग को ग्रुप बाय करना है। नेक्स्ट, रैंक कस्टमर्स बेस्ड ऑन टोटल स्पेंडिंग इन द लास्ट ईयर। रैंकिंग फंक्शन हमें पता है, रैंक और डेंस रैंक, इजीली उसे यूज करके हम लोग ये क्वेरी लिख सकते हैं।
सिलेक्ट करेंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, सम निकाल के। फिर रैंकिंग फंक्शन हमें पता है, रैंक ओवर किस चीज से हम लोग को सॉर्ट करना है, टोटल अमाउंट वाइज हम लोग को सॉर्ट करना है। तो ऑर्डर बाय सम टोटल अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो रैंक हम लोग का निकल जाएगा। ऑर्डर टेबल से हम लोग ले रहे हैं, ज्वाइन करेंगे कस्टमर टेबल के साथ, वेर ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट 12 मंथ्स में हम लोग को चाहिए ग्रुप बाय कस्टमर आईडी कस्टमर नेम। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा, जो सबसे ज्यादा स्पेंड किया है वो टॉप में, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट। वैसे ही यहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स लिया है, ये अगर वेर कंडीशन हम लोग हटा देते हैं, टोटल जितने भी हम लोग के पास कस्टमर है उनका टोटल स्पेंड वाइज हम लोग को यहाँ पे रैंकिंग मिल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट द सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट। डेंस रैंक यूज करके हम लोग कर सकते हैं, टोटल अमाउंट वाइज हम लोग रैंकिंग निकाल देंगे, सॉर्ट कर देंगे बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग को रैंक मिल जाएगा। और वही रैंक में से जो सेकंड रैंक है वो निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से वेयर डेंस रैंक इक्वल टू 2 कर सकते हैं। लेकिन फॉर लार्जर डेटा सेट अगर आप सब क्वेरी यूज करोगे तो आपका सेकंड हाईएस्ट सैलरी जैसे लिखते हैं वैसे आप क्वेरी लिख सकते हो, और वो परफॉर्मेंस वाइज आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो चीज हम लोग कैसे लिखेंगे, हाईएस्ट अमाउंट निकालने के लिए सिलेक्ट मैक्स, ये तो हमें पता है, और सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए सेकंड सिलेक्ट मैक्स ऑफ टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल वेयर टोटल अमाउंट इज लेस देन जो टोटल मैक्सिमम अमाउंट है वो। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सेकंड हाईएस्ट मिल जाएगा।